सबका स्वागत और धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत आज श्रील ईश्वरपुरी जी का तिरोभाव है। ईश्वरपुरी जो थे वो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। आज के दिन वो धाम को चले गए और व्रत पारण समय है सुबह 6:16 से 10:12 तक। 6, 16, 10, 12। तो प्रभुपाद ने लंदन 10 मार्च 1975 को ये शब्द कहे हैं, जिनको सब ध्यान से सुने। कलयुग में असुरों का वध करने का अर्थ है कीर्तन अथवा हरि संकीर्तन के अस्त्र से उनकी आसुरी कार्यों को रोकना। और श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उसी संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। तो कलयुग में असुरों का वध। असुर जो वो हैं जो लोग शास्त्र में नहीं मानते, मानसिक स्तर पर हैं, पाप कर्मों में लगे रहते हैं, मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार, जुआ, कोई राम रहीम नहीं करते वो लोग। तो बाकी युगों में तो भगवान ने असुरों को मारा, जैसे वो महाप्रभु कलयुग के अवतार हैं। तो उनके बारे में एक भजन है, बड़ा सुंदर भजन। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन। जय जय जगन्नाथ त्रिभुवने करे जा चरण बंधन। त्रिभुवने करे नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधाम। नीला चक्र गदा पद्मधाम। नदिया नगरे दंड कमंडलुका। नदिया नगरे दंड कमंडलुका। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। केह बोले पूर्वे रावण बदीला। के हो बोले पूरबे रावण बगीला। गोलोकेरा वैभव लीला प्रकाश करीला। गोलोकेरा वैभव लीला प्रकाश करीला। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। जय 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 जगन्नाथ सच्चिदानंद। श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार। श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार। हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार।
हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। त्रिभुवने करे यार चरण वंदन। त्रिभुवन करे जा चरण वंदन। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। त्रिभुवन करे यार चरण बंदन। त्रिभुवन करे जा चरण वंदन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस भजन में जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, जगन्नाथ मिश्र और सची माता के पुत्र यानी कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु त्रिभुवने करे यार चरण बंदन। तीनों लोग आपके चरणों की वंदना करते हैं। नीला चले शंख चक्र गदा पद्मधार। जगन्नाथपुरी में भगवान ने जगन्नाथ के रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। नदिया नागरे दंड कमंड लूकार। और नदिया में भगवान प्रकट हुए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उन्होंने दंड कमंडल धारण किया यानी कि संन्यास ले लिया। जैसे कि कई बार हम कहते हैं भगवान ने संन्यास इसलिए लिया, उनको क्या जरूरत थी संन्यास लेने की। लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं वो गीता में कहते हैं सुहृद सर्वभूतानाम। जितने लोग हैं मैं उन सब का शुभ चिंतक हूं। उसी के फलस्वरूप भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और 24 साल की अवस्था में ही संन्यास ले लिया। संन्यास क्यों लिया? भगवान आए हैं हम लोगों को धाम में ले जाने के लिए। तो धाम में हम कैसे जा सकते हैं? जब हमारी भावना ठीक होगी। तो अभी हमारी भौतिक भावना है, हम लोग विषय विकारों के सुखों में पड़े हुए हैं। पुरुष स्त्री का चिंतन करता है, स्त्री पुरुष का चिंतन करती है। ये हमारी गंदी भावना है और मोह माया में हम फंसे हुए हैं। तो हम लोगों को मोह माया के चक्कर से छुड़ाने के लिए भगवान ने संन्यास ले लिया 24 साल की अवस्था में। जबकि माता विष्णुप्रिया जो भगवान की पत्नी थी वो 16 वर्ष की थी। जगन्नाथ मिश्र धाम को चले गए थे भगवान के पिता
महाप्रभु के पिता का नाम श्रीला जगन्नाथ मिश्र था। तो सची माता का कोई सहारा नहीं था, लेकिन भगवान ने शिक्षा देने के लिए, भाई तुम्हारा जो असली काम है वो संसार से वैराग उत्पन्न करना है और कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न करना है। अगर तेरे मन में प्राणी, हे जीव, हम सब जीव हैं, कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न नहीं होता, तू बस इस संसार से ही मोहग्रस्त बना रहता है, मोह माया फंसा रहता है, तो इसमें तेरा कल्याण नहीं हो सकता। अगर तू ऐसा करता है तो पुनः तेरे को जन्म मरने के चक्र में जाना पड़ेगा, जो आत्मा के लिए बहुत दुखदाई है। तो भगवान ने ये संन्यास लीला की, संन्यास लिया। फिर उसके बाद संन्यास भगवान ने इसी कलयुग में लिया। 500 साल पहले प्रकट हुए, 24 साल पहले ब्रह्मचर्य व्रत पालन, फिर गृहस्थाश्रम में गए। 2 विवाह किए भगवान ने, एक लक्ष्मी प्रिया, दूसरी विष्णु प्रिया। लक्ष्मी प्रिया जो हैं, भगवान जब गया में अपने पितरों को पिंड देने के लिए गए तो लक्ष्मी माता को विरहा के सर्प ने काट दिया, माता शरीर छोड़ दिया अपना उन्होंने। तो भगवान बहुत छोटे अवस्था थी। दूसरा विवाह भगवान का विष्णु प्रिया माता से हुआ। तो भगवान ने संन्यास ले लिया, ये शिक्षा देने के लिए कि ये संसार तुम्हारा घर नहीं है, इससे तुम इतने मोहग्रस्त क्यों हो। इस संसार से वैराग उत्पन्न करो और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। भगवान एक भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, भक्त बन के आए हैं अपने। भगवान को क्या जरूरत थी अपना भक्त बनने की? वो इसलिए भक्त बने, हम कलयुग के पतित लोगों को भक्ति सिखाने के लिए। अपनी आचारी प्रभु जीवे रे सिखाए, अपने आचरण से जीवों को शिक्षा दे रहे हैं भगवान। तो भगवान ने 24 साल की अवस्था में ही विष्णु प्रिया माता को छोड़कर, अपनी जननी सच्ची माता को छोड़कर संन्यास ले लिया। भगवान के जो गुरु थे, जिनका तिरो भाव है, वो ईश्वरपुरी थे। लेकिन संन्यास गुरु भगवान के श्रील केशव भारती थे। ऐसे गुरु उनके ईश्वरपुरी और संन्यास गुरु केशव भारती। आगे वर्णन आ रहा है, केह बोले पूर्वे रावण बदीला, कि आपने ही प्रभु द्वापर युग में रावण का वध किया था। फिर त्रेता युग में रावण का वध, द्वापर युग में आप कृष्ण रूप में आए, त्रेता युग में भगवान राम रूप में आए। फिर उसके बाद आ रहा गोलोकेरा वैभव लीला, प्रकाश का लीला। त्रेता युग में राम रूप में आए और द्वापर युग में कृष्ण रूप में आए और गोलोक धाम के विषय में प्रकाश डाला, सबको बताया गोलोक धाम के बारे में। क्यों बताया? ताकि हम सब अपने आप को योग्य बनाकर गोलोक धाम को जा सके। लेकिन हम लोग फिर भूल गए।
द्वापर युग में भगवान आए, गौलोक धाम के बारे में बताया, दुष्टों का दमन किया, महाभारत का युद्ध हुआ। हम लोग फिर भूल गए भगवान को। फिर उसके बाद कलयुग आ गया। कलयुग 5000 साल पहले आया था और कलयुग की पूर्ण आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। शुरुआत में ही देखो कितने पाप हो रहे हैं, कितनी लोगों की मानसिकता खराब हो गई है, मन कितने विचलित हैं लोगों के, ये बड़ी दुर्गति है। गौलोक के बाद फिर अगले श्लोक में श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार, राधा जी के भाव में गौर भगवान आए। और गौर भगवान ने क्या किया? हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। हरे कृष्ण नाम का गौर भगवान प्रचार करते हैं। ये हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार गौर भगवान ने ही किया और ये कलयुग के लोगों के लिए ये हरे कृष्ण मंत्र जो है यही सार है। सभी को इस हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन करना चाहिए, कृष्ण का सिमरन करना चाहिए, ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि कृष्ण कभी हमको भूले ही नहीं। मन तो हमारा मलिन भटक रहा है, कभी कुछ, इसको तो बड़े रोग लगे हुए हैं मन को, लेकिन जो राधा भाव में कौन आया? श्री राधा भावे एवे गौरा अवतार। गौर भगवान यानी कि कृष्ण भगवान राधा जी के भाव में आए, भक्ति भाव में, और हरे कृष्ण नाम का उन्होंने प्रचार किया। कली के लोगों को हरे नाम जपने के लिए कहा। आखिर में इस भजन के रचयिता हैं वासु घोष। वासु घोष जो हैं ये महाप्रभु के साथ में ही थे। आखिर में वासुदेव घोष जो हैं हाथ जोड़कर कहते हैं, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ। बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं वासुदेव घोष महाराज। कहते हैं जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। कलियुग के लोगों को समझने का प्रयास करो, जो गौर हैं वही कृष्ण हैं और वही जगन्नाथ हैं, कोई भेद नहीं है। भेद है हमारे मलिन मनों में। जैसे एक महात्मा थे, वो टोप वाले महात्मा उनको कहते थे, अभी शरीर छूट गया उनका। हम विदेश से आए थे, हम भी संस्था में नए नए थे, तो उनको रामनगर में हम मिलने गए थे। तो मैंने चैतन्य महाप्रभु की बात की, कहते कहीं वर्णन नहीं है शास्त्रों में, जबकि वो बड़ी ठंडी जगह बैठकर तपस्या करते थे। टोप वाले बाबा उनको कहते थे महात्मा। रामनगर में उन्होंने आश्रम बनाया अपना। तो हमें भी इतना ज्ञान नहीं था। भागवत में भी कहा है, ये निकालो भाई, कहाँ गया वो, तेरे को थोड़ा पता है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राहिर ययंती ही सुमेधश। कलयुग में कृष्ण वर्ण भगवान हैं कृष्ण, पर रंग उनका, कृष्ण का रंग सांवला था, उनका रंग गोरा था। कहां भाग जाता है ये 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में कहा है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम
यज्ञै संकीर्तने प्रायर ययन्ति ही सुमेधसा। अर्थात कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति, कलयुग में जो अक्लमंद लोग हैं ना, वैसे कलयुग में अक्लमंद लोगों की बड़ी कमी है, सब मूर्ख हैं। पहले होते थे अनपढ़ मूर्ख, लेकिन कलयुग में पढ़े लिखे मूर्ख हैं, क्योंकि पढ़ाई ऐसी है जिसमें आत्मा परमात्मा का कोई ज्ञान ही नहीं है, जिसमें जीवन का उद्देश्य बताया नहीं जाता। पढ़ाई है पेट पालने के लिए, केवल बड़े बड़े पढ़े लिखों का पेट भी नहीं पलता। तो कलयुग में पढ़े लिखे मूर्ख घूम रहे हैं, जो भगवान को नहीं मानते और विरोध करते हैं, और अधोपतन को वो लोग प्राप्त होते हैं। उन लोगों को घोर नरक में जाना पड़ेगा, उनको वो ध्यान नहीं है। कल हम एक माता से बात कर रहे थे। माता बेचारी अच्छी आत्मा है, बेचारी जब करना शुरू किया उसने तो अच्छा लगा उनको, तो संपर्क में मेरे से बात करवाई। तो हमने बोला आपके पति कहाँ हैं? कहते पति वो जप नहीं करते। मैंने कहा मेरे से बात कराओ। पति सुन रहा था तो जोर से बोला, चिल्लाया वो जोर से। माता बेचारी दुखी हो गई, कहती है देखो ऐसा बोल दिया। मैंने कोई बात नहीं, स्वभाव ही ऐसा है। कहते उनकी माँ जो कह गई वही वो करते हैं और किसी की नहीं सुनते। तो कलयुग में लोगों की ये हालत हो गई है। तो मैंने कहा भगवान इन पर भी कृपा करें, इनको भी सद्बुद्धि दें। लेकिन कलयुग के लोग जो हैं बड़े विचित्र हो गए हैं। तो कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति, जो अक्लमंद लोग हैं, ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। जो बुद्धिमान है वो मिलजुल कर कीर्तन करेंगे, ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करेंगे। जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है, कौन है वो? श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवान सदा भगवान का अपना ही नाम ले रहे हैं, भक्त रूप में आए हैं। जो निरंतर श्री कृष्ण के नाम का गायन करता है, यद्यपि उसका वर्ण शामिल कृष्ण नहीं है। ये जो कलयुग के अवतार भगवान, उनका कृष्ण वर्ण नहीं है, उनका कृष्ण सामले वर्ण के थे। लेकिन ये जो निरंतर कृष्ण का नाम लेते हैं, कलयुग के अवतार, इनका वर्ण शामिल नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। भागवत कह रहा है वह साक्षात कृष्ण हैं। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहते हैं। भगवान कृष्ण नित्यानंद जी के साथ अद्वैताचार्य, स्वयं कृष्ण, नित्यानंद जी, बलराम, अद्वैताचार्य महाविष्णु, गदाधर राधा जी, श्रीवास नारद जी, उनके साथ में रहते हैं। ये शिलाकार भजन योगेंद्र महाराजा निम्मी को उपदेश देते हैं। ये नव योगेंद्र हुए, उनमें से एक कार भजन थे। उन्होंने ये उपदेश महाराजा निम्मी को दिया, कलयुग के बारे में बताया कि कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति अब देखो लोग कीर्तन में, अभी जैसे प्रभुपाद जी ने इस कीर्तन आंदोलन शुरू किया, तो बम्बई में एक पुलिस का बड़ा अफसर था, डायरेक्टर जनरल था,
उसने कीर्तन को बुरे शब्द कहे, नहीं समझ पा रहा, भौतिक दृष्टि से बड़ी पोस्ट पे है वो, लेकिन कीर्तन का विरोध कर रहा है। लेकिन प्रभुपाद कृपा से बंबई में मंदिर स्थापित हुआ। बंबई में भौतिकवाद बहुत ज्यादा है और पूरी दुनिया में केंद्र स्थापित हुए। तो कलयुग में बुद्धिमान लोगों की बड़ी कमी है। क्यों? क्योंकि लोगों का खान पान अच्छा नहीं, मांसाहार, मदिरापान, जुआ, नशा, ये जो है ये जीव की चेतना को दूषित कर देते हैं। ये चार पाप जो हैं जीव को अधोपतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने 4 नियम दिए, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं खाना। दूसरा नियम सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय, काफी नहीं पीनी। तीसरा नियम ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत पत्नी के होते हुए भी संबंध केवल संतान के लिए। ऐसा भी देखा गया, पति पत्नी संबंध रखते हैं, बच्चा पेट में आया, पति कहता है पत्नी को मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, मार दो उसको। ये हालत हो गई। कितने लोग निर्दयी हो गए, सुख भोगा, इंद्रियों का तर्पण किया, पति पत्नी ने सुख भोगा, लेकिन संतान जब पेट में आई मार दो इसको। कलयुग के लोगों का क्या होगा? तो हम कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान ने ये संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक संकीर्तन करते हैं। बुद्धिमान लोग कीर्तन करते हैं। लुप्त हो गया था, लेकिन प्रभुपाद ने सारे संसार में ये कीर्तन का प्रचार कर दिया। अभी मौका है सभी के लिए अपना कल्याण करने का। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक संकीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है, और भगवान सदा अपना नाम लेते रहते हैं। भक्त रूप में आए हैं ना सिखाने के लिए, पर तुम भी कृष्ण को कभी मत भूलो। अपनी आचारी प्रभु जीवेरे सिखाए, अपने आचरण से जीवों को सिखा रहे हैं। और देखो कृष्ण, जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए भक्ति सिखाने के लिए, अपना नाम जब उन्होंने जपा, उनको इतना अच्छा लगा कि वो सब भावुक, हर समय रोते रहते थे। भगवान इतना आनंद आ रहा उनको अपना ही नाम जपने में। तो भगवान ने क्या किया? ये चैतन्य महाप्रभु के दया, उन्होंने देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना जो है कलयुग के लोगों के लिए खोल दिया। देवताओं को भी नहीं कृष्ण प्रेम मिल सकता। देवता लोग जो हैं वो भी कृष्ण प्रेम को तरसते हैं। देव शरीर में क्यों नहीं कृष्ण प्रेम मिलता? क्योंकि देवता, उनकी आयु बड़ी लंबी है और कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं उनको, बड़े सुखी हैं, सुंदर हैं। इसलिए भगवान के चरणों में उनका मन ही नहीं लगता। इसलिए एक भजन में कहा है, देवता भी तरसते हैं जिसको, देवता भी वह मिला मानुष तन तुमको, वह मिला मानुष तन, आशा संसार की तज करतार की आशा। संसार की आशा को छोड़ के भगवान की आशा करो, क्योंकि ये शरीर
इसमें कष्ट हैं यहाँ पर, तो प्रयास करते हैं लोग भगवान की चरणों में मन को लगाने का। देवता लोगों को कष्ट नहीं है, सुख है वहाँ पर। सुंदर स्त्रियां हैं, सुंदर पुरुष हैं, खाने पीने के सब वस्तुएं उपलब्ध हैं, लंबी आयु है उनकी। पर देवता लोग सदा के लिए देव शरीर में नहीं रह सकते। क्षणे पुणे मृत लोके विशंति। पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं तो देव शरीर में जन्म मिलेगा, स्वर्ग लोक में जन्म मिलेगा। जब सुखों को भोगा, पुण्य जब समाप्त हुए, फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। इसलिए भक्त स्वर्ग लोक में नहीं जाना चाहते, भक्त वैकुंठ में जाना चाहते हैं, गौलोक धाम में जाना चाहते हैं। गौलोक धाम में जो एक बार चला जाता है उसको वापस फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। ये सूचना भगवान ने दी। जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है उस अवतार की लोग पूजा करते हैं, यद्यपि उसका वर्ण श्यामल नहीं है, यानी कि श्यामला नहीं है। वो कृष्ण श्यामले थे, किंतु वह साक्षात कृष्ण है, वो साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र संगियों की संगत में रहते हैं। वो अपने संगियों, सेवकों, अपने आयुधों तथा विश्वास पात्र संगियों की संगत में रहते हैं। पंच तत्व। तो भगवान ने जब अपना नाम खुद ही जपा, उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बड़ी कृपा करके ये नाम कलयुग के लोगों को भी दिया। ये कहा कि कलयुग के लोग संकीर्तन में भाग लें। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागने निर्वापनम श्रेया केरीवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम बजैते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये महाप्रभु कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन की परम विजय हो, जो चित्त पर जमे हुए मल का मार्जन करने वाला है। हमारे अंदर बड़ी गंदगी है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बहुत गंदगी है। तो भगवान कहते हैं कि उस गंदगी को साफ करना। पहली बात ये कही उन्होंने। और जब गंदगी साफ हो गई, बब महादावागनि निर्वापनम श्रेया केरीवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम। तुम्हें बड़ा सुंदर जीवन मिलेगा जब अंदर की गंदगी साफ होगी। और तुम सुख को चाहते हो, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम बजैते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तू सुख चाहते हो, अमृत पान करना चाहते हो, लेकिन वो संसार में नहीं है। अमृत तो नाम संकीर्तन में है, भगवान के नाम जपने में है। तो कृष्ण साक्षात है चैतन्य महाप्रभु। तो वही यहां पर वासु घोष, जो कि एक हमारे परमाचार्य हैं, बड़े महान वैष्णव हैं, वो कहते हैं श्री राधार भावे एवे गौराय अवतार हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। राधा जी के भाव में गौर भगवान प्रकट हुए
और उन्होंने हरे कृष्ण नाम का प्रचार किया। खुद भगवान कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और भगवान ने ये भविष्यवाणी की थी। भगवान ने कहा था पृथ्वी त्यज यत्र नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय वो मोरो नाम। दुनिया में, ये नहीं कला भारत में ना, पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। उनका नाम यानी वो कृष्ण चैतन्य, वो स्वयं कृष्ण हैं। आज पूरी दुनिया में लोग कृष्ण का नाम ले रहे हैं। ये महाप्रभु की कृपा है। और ये महाप्रभु ने गौर रूप में, गौरा अवतार, भगवान का रंग गोरा है। गोरा यानी कि राधा जी का भाव भगवान ने लिया। और राधा जो हैं वो भक्त हैं भगवान के। बड़ा भाव राधा जी के हृदय में है भगवान के प्रति। तो भगवान केवल सोचते भाई राधा मेरी भक्ति में क्या सुख प्राप्त करती है, कैसे पता लगा भगवान को। भगवान ने राधा जी का भाव लिया, उनकी अंग कांति भी ले ली, इसलिए सामले कृष्ण गोरे हो गए। तो भगवान ने जब राधा जी के भाव में नाम जपा, बड़ा आनंद आया भगवान को, बड़े भावुक हो जाते थे। भगवान उस भाव को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। अभी भगवान को पता लग रहा है जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, जैसे प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त, वो बड़ा भक्ति में आनंद लेते हैं, उनको भक्ति में आनंद है। हम लोग विषय विकारों में आनंद ढूंढते हैं, विषयों की ओर भागते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कृष्ण की ओर भागने के लिए, कृष्ण भक्त बनने के लिए। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ। हाथ जोड़ के वो सबको कह रहे हैं। तो हमें कलयुग के लोगों को कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी है, उनके बड़े भाई के साथ नित्यानंद और पंचतत्व सबकी शरण लेनी है कलयुग के लोगों को। तो भागवत प्राप्ति कलयुग के लोगों को चैतन्य महाप्रभु से होगी। तो आज ईश्वरपुरी जी का तिरुभाव है, तो वो भी थोड़ा चर्चा करेंगे। ईश्वरपुरी जी का पढ़ेंगे, जन्म पढ़ेंगे। तो जब कोई आचार्य चले जाते हैं तो नरोत्तम ठाकुर ने एक भजन लिखा हुआ है उनकी स्मृति में, आचार्यों की स्मृति में। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचो, ये हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा
कहा दास रघुनाथ पतित पावा, कहा दास रघुनाथ पतित पावा, कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा भट जुगा, कहा कबीरा, एका काले कोथा गेला गौरा नटरा, एका काले कोता गेला गौरा नटरा, पाशाने कुटीबो माथा अनिले पाशीबो, पाषाणे कुटीबो माथा अनिले पाशी गौरंग गुनेरा निधि कोठा गेले पाबो, गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले सही सवा संगीरा संगे ये कोई लो बिना, सही सब संगीरा संगे जे कोई लो बिना, सही संग न पाया कांदे नरोत्तम, सही संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास, ये अनिलो प्रेमा धन करुणा जो, ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर, जय 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 ईश्वर ठाकुर, जय आचार्य, जय ईश्वरपुरी ठाकुर, जय ईश्वरपुरी ठाकुर, जय ईश्वरपुरी ठाकुर, प्रभुपाद 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 जय
बोलो शिलेश्वरपुरी ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की। जो अपराकृत प्रेम का दान लेकर आए थे और जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रील श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे श्रील स्वरूप दामोदर, श्रील रूप गोस्वामी कहाँ है? श्रील सनातन कहाँ है? पतित पावन श्री रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे रघुनाथ भट्ट और श्रील गोपाल भट्ट कहाँ है? और श्रील कृष्णदास कबीरदास महाराज एकाएक कहाँ चले गए? मेरे रघुनाथ भट्ट और श्रील गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और श्रील कृष्णदास कबीरदास कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा, सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? तो एक भक्त के हृदय की तिरुभाव के दिन प्रार्थना भगवान से है कि जो पूर्ववर्ती चारे चले ही उनको याद किया कि मुझे कहाँ मिलेंगे गौर भगवान। तो श्री राधार भावे एवे गौरावतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। हरे कृष्ण नाम का गौरा प्रचार कर रहे हैं। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जय कृष्ण से कृष्ण से जगन्नाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। हाथ जोड़ के वासुदेव घोष सबको कह रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, कलयुग के जो अवतार हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं। जो बहुत दयालु हैं और उनके गुरु महाराज का जीवन थोड़ा पढ़ेंगे। महाप्रभु के गुरु श्रील ईश्वरपुरी जी महाराज, श्री माधवेंद्रपुरी से कृष्ण प्रेम का बीज प्राप्त कर श्रील ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने। माधवेंद्रपुरी जो थे गोलोक धाम से पृथ्वी पर आए थे चैतन्य महाप्रभु से पहले, और उन्होंने कहा भी था कि मेरा इतना बड़ा सौभाग्य नहीं है कि मैं भगवान की लीला यहाँ देखूं, मैं तो चला जाऊंगा धाम में, लेकिन जो रहेंगे यहाँ पर वो भक्ति पथ को और हरि नाम को अंगीकार करें। शिक्षा दी उन्होंने। श्री माधवेंद्रपुरी से कृष्ण प्रेम का बीज प्राप्त कर ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने। अपने गुरु की बहुत सेवा की ईश्वरपुरी ने। वर्णन आता कि उनका मल मूत्र भी धोया। आखिरी समय में गुरुजी बीमार हो गए बड़े, ईश्वरपुरी अपना माधवेंद्रपुरी, और ईश्वरपुरी ने उनको बड़ी सेवा की। एक शिष्य थे ईश्वरपुरी के, उनका नाम था क्या नाम था उसका, जो बड़े आलोचना करने वाले, रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी जो थे
वो भी ईश्वरपुरी के शिष्य थे। हाँ? ईश्वरपुरी के, हाँ, ईश्वरपुरी जी के गुरु भाई थे, शिष्य नहीं थे। रामचंद्रपुरी जो थे, रामचंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, दोनों गुरु भाई। और इनके गुरु थे माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी जो थे वो गौलोक धाम से पृथ्वी पर आए थे। बड़े महान वैष्णव थे वो। तो एक बार क्या हुआ, बड़ी शिक्षा लेने की है इस घटना से जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। माधवेंद्रपुरी महाराज का आखिरी समय आ गया, पृथ्वी से सबने जाना है, आखिरी समय आ गया। तो अपने भगवान, अपने आराध्य देव कृष्ण का सिमरन कर रहे हैं, रो रहे हैं माधवेंद्रपुरी महाराज, आंसू बह रहे हैं उनकी आंखों से। तो रामचंद्रपुरी जो है वो आगे गुरु जी को ज्ञान सिखाने के लिए कि गुरु महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, भावकों की तरह रो रहे हैं, ज्ञान का आश्रय लो। बोले चल दुष्ट कहीं का, आ गया मुझे ज्ञान सिखाने, चल यहां से, निकल यहां से, शक्ल नहीं दिखाना मुझे अपनी, मैं अपने आराध्य देव को याद कर रहा हूं, मुझे ज्ञान सिखाने आ गया। भगा दिया गुरु जी ने अपने शिष्य को। और ईश्वरपुरी जी ने क्या किया, गुरु का मलमूत्र धोया, बड़ी सेवा की। गुरु जी ने हृदय से आशीर्वाद दिया। तो हुआ क्या, उसके फलस्वरूप ईश्वरपुरी जी के शिष्य स्वयं भगवान त्रिलोकीनाथ कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य बने। ये है गुरु की कृपा का एक फल। हमारा जो मार्ग है भक्ति मार्ग, ये ज्ञान का मार्ग नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी घूम रहे हैं, ज्ञानी अभिमानी, ज्ञानी को अभिमान हो जाता है, लेकिन भक्त बड़े विनम्र होते हैं। ईश्वरपुरी जी को पूरी कृपा मिली उनके गुरु माधवेंद्रपुरी जी महाराज की, लेकिन रामचंद्रपुरी नहीं ले सकते अपनी गुरु की कृपा, ज्ञान ही बखानते रहते थे हर समय। रामचंद्रपुरी ने ऐसा भी किया, एक बार महाप्रभु को क्या नाम था उनका, भोजन के लिए बुलाया। सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे राजा के गुरु थे, महाराजा प्रताप रुद्र के, और वो महाप्रभु की कृपा से भक्त बन गए। वो उन्होंने अपने घर में उनको बुलाया भगवान को भोजन करने के लिए। वो पहचान गए कि चैतन्य महाप्रभु ये तो जगन्नाथ है, साक्षात कृष्ण है। ये बहुत सारा भोजन बनाया, अपना क्या नाम, सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बड़ा ढेर लगा दिया भगवान के आगे। तो भगवान जब आए भोजन करने, प्रसाद कई प्रकार का बहुत कुछ बनाया हुआ, ढेर लगा। कहते हैं कि ये इतना कुछ सन्यासी खाता है, इतना मैं खाऊंगा, आपने इतना ढेर लगा दिया। सार्वभौम कहते हैं आपने मुझे बता दिया कैसे सन्यासी हैं। आप जगन्नाथ के रूप में कितना खाते हो, रोज मनों के हिसाब से खाते हो, और अगर ये नहीं खाओगे मैं प्राण दे दूंगा अपने। भगवान भक्तों के बस में रहते हैं। तो गौर भगवान बैठ गए खाने के लिए, आरोग रहे हैं। तो माधवेंद्र अपना सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद था, अमोघ, वो भी ज्ञान मार्गी था, बड़ा दुष्ट था वो तो उन्होंने परोसा भगवान को। सार्वभौम भट्टाचार्य ने पत्नी बेचारे दोनों लगे रहे थे, प्रसाद बनाया था। तो दरवाजे में डंडा लेके बैठ गया, कहीं मेरा दामाद ना जहाँ आए। उनकी बेटी शाठी थी, शाठी नाम था,
सार्वभौम भट्टाचार्य का जो मतलब बेटी थी, और दामाद का नाम था अमोघ। अमोघ ज्ञान मार्गी था। डंडा लेके बैठ के कहीं आ गया तो कहीं कुछ कह दिया भगवान को तो हमारे तो प्राण निकल जाएंगे। तो अमोघ ने दूर से देख लिया कि मेरा ससुर बैठा है, जरूर कोई अंदर गड़बड़ है। चक्कर लगाए बार बार। आखिर हुआ क्या कि सार्वभौम को कुछ भगवान को परोसने के लिए अंदर गए, वो इधर वो अंदर आ गया एकदम अमोघ। बाप रे, सन्यासी इतना खाता है, वही बात कह दी। उनको पता लगा, जाओ तो बेचारे दोनों रोने लग पड़े, सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी। सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये कहा, उनकी पत्नी ने भी कहा, हमारी बेटी विधवा हो जाए, मर जाए ये दुष्ट, जिसने इतना बड़ा अपमान भगवान के चरणों में किया। श्राप दे दिया अपने दामाद को मरने के लिए। तो हुआ क्या, वो अमोघ को हैजा हो गया, बीमारी लगी उसको, उल्टी टट्टी होंगी, बुरी हालत उसकी हो गई। तो अभी भगवान देखो कैसे किसको मिलते हैं। भगवान को पता लगा कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं उन्होंने भोजन नहीं किया, उनकी पत्नी ने नहीं किया, उनके दामाद ने आपको ऐसा कह दिया। तो भगवान ने संदेश भेजा, आप दोनों भोजन ले लो। तो उधर अमोघ की बुरी हालत हो गई। सूचना मिली भगवान को कि अमोघ जो है वो उसको हैजा हो गया, उल्टी टट्टियाँ हो रही हैं और बेहोश हो गया। वो एकदम उसको अपराध लग गया। तो गौर भगवान आ गए। जब वो दुष्ट है, अमोघ जो है वो दुष्ट है, अमोघ लीला, लेकिन वो दामाद है सार्वभौम भट्टाचार्य का। तो भगवान कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य का कुत्ता भी मुझे प्रिय है। ये तो दामाद आए, बेहोश पड़ा था, उसकी छाती पे हाथ रखा। अमोघ तो ब्राह्मण होकर तेरे में ईर्ष्या कहाँ से आई है। उसको होश आ गई अमोघ को। उसका लगा अपने मुंह पे थप्पड़ मारने, मुंह उन्हें लाल कर दिया अपना, क्या मुझे क्षमा कर दो। अमोघ पर भी कृपा कर दी गौर भगवान ने, वो भी भक्त बन गया अमोघ लीला, क्योंकि उसके ससुर जो थे वो भक्त थे। तो हमें भक्तों की कृपा लेनी है। रामचंद्रपुरी अपने गुरु की कृपा नहीं ले सके, लेकिन ईश्वरपुरी ने कृपा ली। उनके गुरु मलमूत्र बिस्तरे पर ही त्याग करते थे। माधवेंद्रपुरी महाराज वो सब धोते थे उसको, मलमूत्र को धोना, सेवा करनी। और गुरुजी ने आशीर्वाद दिया तो अरे त्रिलोकीनाथ भगवान उनके शिष्य बन गए। तो बोलो माधवेंद्रपुरी जी महाराज की। तो ईश्वरपुरी जो हैं, श्री माधवेंद्रपुरी से कृष्ण प्रेम का बीज प्राप्त हुआ। माधवेंद्रपुरी जी से उनको कृष्ण प्रेम मिला। श्रीला ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने। गुरु से बीज प्राप्त हुआ तो वो गुरु बने। अपने जीवन के अंतिम चरण में माधवेंद्रपुरी चल नहीं पाते थे, बेचारे चल नहीं सकते। अतः विनीत भाव से सब प्रकार की सेवा करते हुए ईश्वरपुरी उनका मल मूत्र भी साफ करते थे। नहीं चल पाते थे, मल मूत्र भी धोते थे उनका। सर्वदा हरे कृष्ण का कीर्तन कर तथा राधा कृष्ण की लीला कथा सुनाकर ईश्वरपुरी ने श्री कृष्ण का स्मरण करने में अपने गुरु की सहायता की। आखिरी समय में उनको भगवान की याद दिलाई ईश्वरपुरी जी ने। ईश्वरपुरी ने इन दासोचित कृतियों द्वारा माधवेंद्रपुरी को प्रसन्न किया और उन्हें अपने गुरुदेव से कृष्ण प्रेम निधि की प्राप्ति हुई। जब अद्वैताचार्य से ईश्वरपुरी की प्रथम भेंट हुई, उन्होंने पुनः आदर्श विनम्रता का परिचय दिया, जो एक सच्चे वैष्णव का आभूषण है। वैष्णव का आभूषण क्या है, गहना क्या है? वो विनम्र है। विनम्रता का परिचय दिया।
अद्वैत प्रभु को अपने अर्च विग्रह की सेवा में रत देखते हुए ईश्वरपुरी संकोच कर धैर्य पूर्वक बैठे रहे। यद्यपि वे एक वैष्णव सन्यासी थे। ईश्वरपुरी ने अपने परिचय देते हुए कहा, मैं निम्नतम वर्ग का शूद्र हूं। अपने को शूद्र कहा ईश्वरपुरी जी ने, जबकि वो बड़े महान थे। जगत गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण कर उन्हें सम्मानित किया। एक दिन ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के घर पधारे। महाप्रभु ने स्वयं भोजन पकाकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु को परोसा। त्रिलोकीनाथ भगवान अपने गुरु के लिए भोजन बना रहे हैं, परोसा उनको। प्रसादम के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को चंदन लगाया तथा एक सुगंधित पुष्पमाला अर्पण की। अपने उदाहरण द्वारा श्री चैतन्य ने सिखाया कि किस प्रकार गुरु परंपरा का समुचित पूजन एवं सेवन करना चाहिए। एक बार ईश्वरपुरी ने पुरी के जगन्नाथ ईश्वरपुरी के जन्म स्थान से निकलते हुए श्री गौरांग महाप्रभु अनंत विभोर हो उठे। वहां से कुछ धूली लेते हुए वे बोले, यह धूली मेरे प्राणधार है। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। ईश्वरपुरी जी की समाधि भी जो है 64 समाधि पीठ में उनकी समाधि बनी है। और भगवान ने वहां की धूली ली कि मेरा प्राण है ये धूली, क्योंकि उनके गुरु महाराज वहां पर एक बार ईश्वरपुरी के जन्म स्थान जहाँ जन्म हुआ था ईश्वरपुरी जी का से निकलते हुए श्री गौरांग महाप्रभु आनंद विभोर हो उठे। वहां से कुछ धूली लेते हुए वे बोले, यह धूली मेरा प्राणाधार है। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है ईश्वरपुरी जी महाराज की। बोलो श्रीला ईश्वरपुरी जी महाराज की। तो हमें शिक्षा लेनी है। ये जो हमारी संप्रदाय बड़ी विशेष है, वैष्णव बनना है। वैष्णव बनने से ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ, दो भक्तों का आपस में झगड़ा हो गया। दोनों विदेशी भक्त थे और एक दूसरे को कहता है, झगड़े में आपस चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पर, एक दूसरे को कहता है कि यू कैनॉट ऑफेंड ए वैष्णव। वो उसको दूसरा कहते, तू वैष्णव के प्रति अपराध नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी ने सुन लिया। प्रभुपाद तुरंत वहां आ गए, कहते यू क्लेम दैट यू आर ए वैष्णव। टू बी ए वैष्णव इज वेरी रेयर। तुम ये कह रहे हो कि मैं वैष्णव हूं, वैष्णव बनना बहुत कठिन बात है। वैष्णव विनम्रता की मूर्ति है। देखो भगवान त्रिलोकीनाथ अपने गुरु की कितना सम्मान कर रहे हैं। जहां भगवान के गुरु प्रकट हुए वहां की धूली लेकर बोले, ये मेरी प्राणाधार है। और जब आए अपने हाथों से भगवान ने भोजन बना के गुरु को खिलाया, उनको चंदन अर्पण किया, माला अर्पण की, गुरु जी की सेवा की। भगवान ये परंपरा की सेवा करना हमको सिखा रहे हैं। तो ईश्वरपुरी महाराज माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य थे। आज के दिन वो गौलोक धाम को चले गए। तो इनकी कृपा की याचना हमें भी करनी चाहिए। ईश्वरपुरी जी महाराज आप धन्य हैं। आपके शिष्य त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु थे। आप की कितनी भगवान ने सेवा की। हम पर भी कृपा करो कि आपके शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु हम पर कृपा करें और हमें प्रेमा भक्ति का दान दें। प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाशे जाते। जहां प्रेमा भक्ति हो
वहाँ अविद्या नहीं आती, अज्ञानता नहीं आती। और हम भक्त नहीं बने इसलिए हमें अज्ञानता है, मूर्खता है, बहुत सारे कुभाव हमारे हैं, विचार से नहीं है। इसलिए सभी पुरुष, सभी स्त्रियां, सभी बच्चे भक्त बनो और जीवन को सफल बनो, जीवन को सफल बनाओ। ये मौका हमको प्रभुपाद जी की कृपा से मिल रहा है। बोलो शिला ईश्वरपुरी जी महाराज की जय। बोलो भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की। बोलो माधवेंद्रपुरी जी महाराज की जय। तो एक बात मेरी और ध्यान में आ रही है, ये जो श्रीनाथ भगवान है ना नाथ द्वार में, ये हमारे गौड़िया विग्रह हैं। इनको प्रकट करने वाले हमारे श्रीला माधवेंद्रपुरी जी महाराज हैं, जो ईश्वरपुरी जी के गुरु हैं। उनके माध्यम से ये प्रकट हुए थे। और हम अगर सच्चे भक्त बनते हैं चैतन्य महाप्रभु के, तो उनकी कृपा से ये विग्रह पुनः गौड़िया संप्रदाय में पधार सकते हैं। अभी ये वल्लभ संप्रदाय में हैं, थोड़ी सी विकृति सुनने में आती है। उस संप्रदाय में विकृति वैसे अच्छी नहीं, तो भगवान अगर चाहें तो गौड़िया संप्रदाय में आ जाएं और यहाँ पर जो इधर का जो सिंहासन है वहाँ कर विराजमान हो जाएं। श्रीनाथ भगवान, श्रीनाथ भगवान जो है बाल रूप है भगवान का। एक हाथ ऊपर किया भगवान ने, गोवर्धन पर्वत उठाया है उन्होंने। तो आओ श्रीनाथ भगवान से थोड़ी प्रार्थना कर लें माधवेंद्रपुरी महाराज की कृपा से। जय श्रीनाथ जी, जय गोपाल जी, जय जय गोपाल जी, जय श्रीनाथ जी। जय श्रीनाथ जी, जय गोपाल जी। जय श्रीनाथ जी, जय गोपाल जी। बोलो श्रीनाथ भगवान की। श्रीनाथ जी के एक भक्त हुए कुंभन दास जी महाराज। कितने विनम्र थे वो, भगवान उनकी गोद में आके बैठ जाते थे। एक दिन श्रीनाथ भगवान कुंभन दास जी के घर में आए और उनकी गोद में बैठ के कुंभन दास जी कहते हैं प्रभु जय जय प्रभु। तो श्रीनाथ कहते हैं कुंभन दास, मैं तुम्हें कोई बड़ी बात कहना चाहता हूँ। कि बोलो प्रभु क्या आ गया। इतनी देर में राजा मान सिंह आ गया। मान सिंह आया तो राजा कुंभन दास जी के पास आ गया। आया राजा तो उस समय कुंभन दास जी महाराज को तिलक लगाना था। तिलक लगाना था तो उनकी भतीजी थी, उसको कहा बेटी शीशा लिया और आसन लिया। तो बेटी की भतीजी क्या कहती है उनको कि चाचा जी वो शीशा जो थी वो शीशा पड़िया पी गई और आसन पड़िया खा गई। पड़िया कहते हैं भैंस के बच्चे को। तो मान सिंह ने देखा वो शीशा क्या, पानी के अंदर मुंह देखकर, शीशा भी नहीं है घर में, पानी के अंदर मुंह देखकर तिलक लगाते थे। कितने अकिंचन थे वो बेचारे। और आसन जो था वो कुशा का था, वो पड़िया खा गई। तो भगवान उनकी गोद में आके बैठे। इतने दिन में राजा आ गया, भगवान अदृश्य हो गए। मान सिंह ने कहा देखा भाई कितने गरीब हैं ये, इतने बड़े भक्त, इतनी गरीबी। तो उन्होंने शीशा मंगवाया, बड़ा कीमती शीशा।
कहते शीशा, कहते हम क्या करेंगे, इसको कौन रखवाली करेगा, रत्न जड़ित शीशा ये महल में ही शोभा देता है। कहते हम आप क्या सेवा करें, कहते हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्हें कुछ बातें कहीं मेरे ध्यान से निकल रही हैं, ये वृक्ष है, ये हमारा गुजारा चल रहा है। तो मान सिंह ने बड़ी गरीबी देखी, अच्छा जहाँ से आप राशन पानी लाते हैं वहाँ मैं अपने सरकारी कोष से पैसे भेजे। कहते नहीं हमें नहीं चाहिए। मान सिंह चले गए राजा। तो फिर भगवान आ गए। भगवान कहते हैं कुंभनदास मैंने तो प्रेरणा करके राजा को यहाँ भेजा था, तो तुमने क्यों कुछ नहीं लिया। कहते प्रभु जिसकी गोद में आप बैठे हैं उसे और क्या चाहिए। तो भगवान के भक्त इतने अकिंचन, कुछ भी नहीं है, गरीबी इतनी है लेकिन भाव से भरे पड़े हैं। ऐसे ही भक्तों को भगवान मिलते हैं और उनसे भगवान लीलाएं बातें करते थे आकर के। तो जो मोह माया फंसा है ना, जैसे भौतिक चीजें बड़ी प्यारी हैं उसको नहीं भगवान मिलते। जिसे भगवान प्यारे हैं, जो अकिंचन है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मीरा जी ने ये बड़े सुंदर शब्द कहे हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो। कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सब खोवायो। जग में सब को पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा माता कह रही हैं ये राम रतन धन कैसा है। बाकी जो हमें मिला जग में सब खुवा दिया हमने, लेकिन राम रतन धन कैसा है। खर्चे न खूटे चोर न लेवे। खर्चे न खूटे चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो। दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवेटिया सतगुरु। सत की नाव खेवटिया सतगुरु। भव सागर तर आयो। भव सागर तर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु
गिरधर नागर मीरा। हे प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, हरख हरख जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने। राम रतन। संसार में कितना धन किसी के पास हो, सब समाप्त हो जाता है, छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो राम नाम का धन है, ये जितना गाओगे उतना बढ़ेगा, खर्चे ना खूटे, खर्चने से कम नहीं होता, और चोर भी इसको नहीं चुरा सकते। दिन दिन बढ़ते सवायो, राम नाम का धन बढ़ता जाएगा। इसी धन के पीछे हम सबको पढ़ना चाहिए, सबको यही धन इकट्ठा करना चाहिए। और विशेष करके जो महामंत्र प्रभुपाद जी ने दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये जितना जपोगे बढ़ता जाएगा। फिर जिसे असली धन मिला है राम नाम का, कृष्ण नाम का, वो सच्चाई पर चलता है। सत की नाव खेवेटिया गुरु, सतगुरु सच्चाई पर जो चलता है उसकी नौका को सतगुरु खींच के आगे ले जाते हैं और भवरूपी सागर से पार कर देते हैं उसको। भव सागर तर आयो। अगर सच्चाई पे हम चलेंगे, सच बोलेंगे, मानसिक स्तर से ऊपर उठेंगे, सदा नाम जपेंगे, असली धन बढ़ता जाएगा और सदगुरु जो हैं हमें भवरूपी सागर से पार कर देंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के जो प्रभु हैं वो गिरधर नागर हैं। जो पर्वत उठाना है उठाया भगवान ने, गिरधर नागर। हरख हरख जस गायो, उनका जस बड़े प्रेम से गाया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये असली धन के पीछे सारे पढ़ो, नकली धन के पीछे मत पढ़ो भाई। ये बड़ा खतरनाक है। नकली धन नरक का द्वार है और दुखों का मूल है। भगवान का भजन करो, जीवन को सफल करो। तो एक भजन और सुना देता हूं मैं आपको। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे ओ यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे ओ यमुना के तीरे। मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी। बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत मथुरा और उत में वृंदावन, इत मथुरा उत में वृंदावन। बीच में गाइयाँ चरे धीरे धीरे, बीच में गाय।
श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत में मन सुख उत में धन सुख, इत में मन सुख उत में धन सुख। बीच में काना चले धीरे धीरे, बीच में काना चले धीरे धीरे। ओ श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। कंदवा के वन में झूला परो है, कंदवा के वन में झूला पड़ो है, उस पे काना झूले धीरे धीरे, उस पे काना झूले धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। हम भी तो आए हैं शरण तिहारी, हम भी तो आए हैं शरण तिहारी। हमको भी दर्श दिखाओ धीरे धीरे, हमको भी दर्श दिखाओ धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत में ललिता और उत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा। बीच में राधा चले धीरे धीरे, बीच में राधा धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की। उत्सव अमृतसर से गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आप करुणा के सागर हो। आपके कृपा मेरे जैसे पतित नालायक पर भी मिलती है।
रोज़ आपकी कृपा महसूस होती है। लगता है जैसे आपकी आशीर्वाद ही हर समय साथ है। पूरा महसूस होता है। मैं इसके लायक नहीं हूँ, नालायक हूँ, नासमझ हूँ, फिर भी आप मेरे पर कृपा करते हो। गुरुदेव, आपसे निवेदन है, मेरे जैसे पापी पर आप कृपा बनाए रखना। गुरु महाराज जी की जय। गुरु महाराज जी का यश तीनों लोकों में फैले। बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग? कौन कर रहा है बातें? हाँ, रितिका माता कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस अनटू योर लोटस फीट। कृपया मुझे भक्ति में आगे बढ़ने का और अच्छे से जप करने का आशीर्वाद दें। मेरा प्रश्न है कि जब हमें गुरु की याद आए तो क्या करना चाहिए? विदेश में रहने के कारण हम तुरंत मिल भी नहीं सकते। गुरु की याद आए तो हरि सिमरन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। गुरु याद दिलाते हैं भगवान के बारे में। खूब नाम जपो, भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ। हरे कृष्णा। तो सभी लोग गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज अवतार कृष्ण प्रभु जी के सुपुत्र केशव का जन्मदिन है। तो केशव ने अपने जन्मदिन पे आपके लिए मिठाई का तोहफा भेजा है, तो गुरु महाराज इसको स्वीकार करें। क्या और भेजा है? मिठाई का तोहफा भेजा है उसने। ये अच्छा, जी कहाँ अमेरिका से आया ये? जी। तो उसने भेजा है कि केशव तुम्हारा धन्यवाद। मैंने मुझे तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहिए था, लेकिन तुम बड़े दूर बैठे हो उधर। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद केशव तुम्हारे साथ है। केशव, हाँ खोलना है क्या? क्या ये देखो केशव, तेरा तो उसको जन्मदिन का आशीर्वाद भी दें गुरु महाराज। धन्यवाद। और आज ये ड्राई फ्रूट समोसे का प्रसाद भी उनकी तरफ से वितरण किया जाएगा। ड्राई फ्रूट समोसा। चलो ये रखो जाके। इसको खोलना थोड़ा। जम्मू से कमलापति माता ने मंदिर के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। फरीदाबाद से डॉक्टर शिप्रा जी ने कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। मुंबई से श्रीमान दीपक जी ने ठाकुर जी के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। पिस्तास को दे दो, नीचे रख देंगे। चलो भाई साहब।
नीचे चलने का। किसकी बेटी है तू? तो सोई रहती है यहाँ से। मैं यहाँ देखो शिंदे का जाग रही है तो सो रही है। शिंदे का नहीं बताएगी। सोती रहती है तुम हफ्ते में जब भी आती है यहाँ पर। दादा का चौका वो तो थोड़ा खाता तू खा जाती है उधर। चलो जल्दी से ले लो। हैं? चलो पीछे रखो भी इनको इधर भी चल रहा है। हैं? कहाँ है वो? क्यों नहीं है? चलो अंदर से पुजारी फिर बताओ कहाँ गया? आगे हाथ कर दो। अरे क्या कर नीचे में दिखता नहीं। कितने? 5 हैं? 4 कितने हो गए? 3 4 3 कितने हो गए? बातों में क्या लगे तुम लोग उधर? या चुप करना नहीं आती, बस बातें करना। इकट्ठे हो गए। महामंत्र बोलो सारे। केशव के जन्मदिन पर है ना? जी। देखते रखो तो पीछे साइड में लगा रहता है। बोला हो गया क्या? कहाँ मैंने देखा देखो नहीं ना तू ही है मनोहर। कहाँ गए? क्या तेरे पिता का नाम? ऊपर का कौन होते हैं?